वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिफायर्स। तो आइए देखते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स वह शब्द होते हैं नाउन के बिफोर लगने वाले जो बताते हैं कि नाउन की क्या क्वांटिटी है, किस मात्रा में नाउन है, ज़्यादा है या कम है, मतलब वह काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान लें कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। नाउन जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन जो है इसे भी हम लोग दो तरह से जानते हैं। पहला क्या होता है, सिंगुलर, यानी कि एक हो, नाउन की गिनती में अगर वन हो तो सिंगुलर, और प्लूरल, जब मोर देन वन है तो प्लूरल। ठीक है, ये हो गया काउंटेबल नाउन। और उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम बस अंदाजे से बोल सकते हैं कि कुछ, अगर हमने बोला है कि कोई भी शब्द है जैसे कि मैनी, मच, मोर, ऑल, फ्यू, सम, ये सभी शब्द, एवरी, इस तरह के शब्द जो आते हैं, ये सभी डिटर्मिनेंट्स का क्या काम होता है, नाउन की, यानी कि अगर नाउन है वो किस संख्या में, इसको शो करना होता है। और ये भी दो तरह का हमने बताया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एज एग्जाम्पल, अब जैसे कि अगर मिल्क का ग्लास है, ठीक है, अगर मिल्क का ग्लास है तो हम लोग मिल्क के ग्लासेस को गिन सकते हैं, लेकिन मिल्क को तो नहीं गिन सकते। मिल्क की क्वांटिटी को तौल सकते हैं, वेट में बता सकते हैं कि 1 लीटर मिल्क है कि 2 लीटर मिल्क है, लेकिन मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ गया, मिल्क आ गया। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो उसके कप्स गिन सकते हैं हम लोग, लेकिन कप के अंदर जो भी कुछ है, जो भी चाय है या कॉफ़ी है या कुछ भी है, उसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सभी शब्द जो है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि कहीं पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, मैनी हो गया, मोर हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया। और यदि हमें जानकारी ही नहीं है कोई चीज़ कितनी है, तब एनी हो गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे शब्द क्वांटिफायर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग कुछ ही क्वांटिफायर्स की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वांटिफायर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वांटिफायर हम लोग लेते हैं फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और फ्यू को भी दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है अ फ्यू और एक होता है फ्यू। ठीक है, अ फ्यू और फ्यू, यहाँ पर ये दोनों जो है काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, नाउन के लिए भी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत मुख्य है जानकारी के लिए कि अ फ्यू जो होता है, जब भी हम किसी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में बात करते हैं तो यहाँ अ फ्यू की बात करते हैं, और जब भी नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तो फ्यू की बात करते हैं, तब हम फ्यू लगाते हैं। जैसे कि हमने, जैसे मुझे ये बोलना है कि जैसे कि हमें बोलना है कि देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मतलब कि मेरे गार्डन में कुछ ही फूल हैं, लेकिन मैं उन्हें गिन सकती हूँ, कितने फूल हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, मतलब मैं उन्हें गिन सकती हूँ। और मैं पॉजिटिव हूँ, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं
जिन्हें मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ पूजा के लिए या किसी काम से इस्तेमाल करती हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोली, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, ठीक है। तो मैंने बोला यह पॉजिटिव सेंस में। अब अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव फ्यू फ्लावर्स फॉर माई मॉर्निंग प्रेयर, मेरे पास कुछ ही फूल हैं सुबह की पूजा के लिए, तो मैंने ये बात नेगेटिव सेंस में बोला, ठीक है। तो जब पॉजिटिव सेंस में हम बोलते हैं तो अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और जब नेगेटिव सेंस में बोलते हैं तो खाली फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमने बोला, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माय गार्डन, मतलब कि मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी हैं वो पर्याप्त हैं, मतलब मुझे कमी नहीं है, मैं उनसे पूजा भी कर लेती हूँ, मैं उनसे घर में डेकोरेशन भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे जितनी आवश्यकता है उतने फूल मेरे गार्डन में, देयर आर अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि आई हैव फ्यू फ्लावर्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर्स, मेरे पास कुछ ही फूल हैं सुबह की पूजा के लिए, तो मैंने नेगेटिव में बोला कि थोड़े और ज़्यादा होते तो मैं सभी भगवान को अच्छे से चढ़ा देती, लेकिन मैं थोड़े से फूल है मैंने एक जगह चढ़ा के हाथ जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव में बोला, और जब मैं पॉजिटिव बोला, देयर आर फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, दे आर सफिशिएंट फॉर माई मॉर्निंग वर्शिप, फॉर माई सुबह की मॉर्निंग की पूजा के लिए, ठीक है। तो यही शब्द जो जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव वे में होता है तो अ फ्यू का इस्तेमाल होता है, और नेगेटिव वे में होता है तो फ्यू का इस्तेमाल होता है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला कि देयर आर फ्यू पीपुल आर वॉन्डरिंग ऑन द रोड, मतलब कि कुछ लोग जो हैं वह रोड पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर रोड पर कुछ लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला कि मतलब मैं बता रही हूँ कि लोग अपना घूम रहे हैं मॉर्निंग प्रेयर में, इसमें मैंने कोई भी नेगेटिव बात नहीं कि कुछ लोग रोड पर घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में हुआ। अब हम नेगेटिव में ही बात बोलेंगे कि few people are wandering on the road, मतलब कि रोड पर कुछ ही लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर मैंने यही एक फ्यू का मीनिंग जो है पॉजिटिव में बदल जाता है और नेगेटिव में बदल जाता है, ठीक है। जब हमने बोला पॉजिटिव में कि देयर आर फ्यू पीपुल आर वॉन्डरिंग ऑन द रोड, मतलब कि कुछ लोग जो है वो रास्ते पे घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, रोड पर अपना कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, तो मैंने ये बोला पॉजिटिव वे में। लेकिन जब मैंने बोला कि कुछ ही लोग रास्ते में मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जा रहे हैं या घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बात मैंने नेगेटिव में बोल दी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव वे में जब भी यूज़ करते हैं, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल चीज़ें हों, तो वहाँ पर अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव केस में होता है तो हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है सम। अब यहाँ नेक्स्ट क्वांटिफायर की बात हुई, जो कि है सम। सम का मतलब होता है कुछ, और सम का इस्तेमाल किया जाता है अनस्पेसिफाइड और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। सम का इस्तेमाल किया जाता है अनस्पेसिफाइड और अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितना खाना खाना है,
ठीक है। आई नीड सम फूड, मुझे कुछ थोड़ी सी भूख लगी है, आई नीड सम फूड टू ईट। आई नीड सम हेल्प, ठीक है, कुछ मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे मतलब मैंने बोला सम, जब जहाँ एन अनस्पेसिफाइड नाउन था, या फिर हम बोलेंगे कि आई सॉ सम गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स, मतलब मैंने देखा कि कुछ लड़कियां पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि कितनी पढ़ाई कर रही थी, मतलब मैंने एट रैंडमली देख लिया, तो मैं जा रही थी, मैंने देखा कि कुछ लड़कियां पढ़ाई करी, मगर उसके बाद मैं आगे चली गई तो मुझे याद नहीं कि कितनी लड़कियां थी, तो अंदाजे में बैठा कि कुछ लड़कियां पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तो क्यों कुछ का यूज़, सम का यूज़ कहाँ करते हैं, जब भी नाउन अनस्पेसिफाइड होता है या अनकाउंटेबल होता है, जैसे कि आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, मतलब कि मुझे मालूम नहीं कि कितनी मदद की ज़रूरत है, कि ज़्यादा मदद की चाहिए कि कम की चाहिए, कि कोई नंबरिंग तो होती नहीं है सम की, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की नंबरिंग नहीं होती तो उसे अनकाउंटेबल या अनस्पेसिफाइड कहते हैं। अब जैसे कि द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर टेकिंग, वी हैड सम राइस फॉर डिनर, हमने डिनर में कुछ चावल लिए। अब चावल जो है, राइस जो है, या अब हम गिने तो नहीं, चावल के सारे दाने जो थे मैंने गिने तो नहीं कि कितने चावल थे, ठीक है। तो चावल जैसे जो भी प्लेट में चावल आ गए तो उसको काउंटिंग तो नहीं, वो तो न जाने कितने होंगे, तो यहाँ पर सम का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आई लव टू टेक सम मिल्क, मुझे थोड़ा दूध पीना, मुझे मतलब दूध, आई लव टू टेक सम मिल्क, मुझे कुछ दूध पीना पसंद है, ठीक है। मतलब तो यहाँ पर मिल्क भी जो है अनकाउंटेबल है, और सम बता रहा है कि कुछ, मतलब कि मात्रा नहीं बता रहा है कि कितना है, मतलब कि 1 गिलास, 2 गिलास, गिलास भी नहीं, 1 लीटर, मतलब उसको हम लोग नाप नहीं सकते, ठीक है, अंदाजे पर। तो जो भी चीज़ हम लोग, किसी चीज़ को अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो वह क्या है, वहाँ पर सम का यूज करते हैं। फिर जैसे कि सम पीपुल आर टॉकिंग नेगेटिव लाइन्स अबाउट यू, मतलब कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें, गलत लाइन्स कह रहे हैं, तो कुछ मतलब कि मुझे मालूम नहीं कितने लोग, मगर कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पीपुल का इस्तेमाल हुआ, और इसने बताया कुछ, तो यहाँ क्या हो गया, सम। इस सम ने क्या बताया, ये सम क्वांटिफायर ने बताया कि कुछ लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, जो है एनी। अब हमारा नेक्स्ट क्वांटिफायर है जो कि था कोई। कोई का क्या मतलब होता है, कोई यानी कि क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। तो ये कोई ने क्या बताया कि या तो 2 ही 4 लोग होंगे या बहुत सारे लोग होंगे, मतलब मैं उसको काउंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो काउंटेबल भी हो सकता है कि कोई में 1-2 लोग भी हो सकते हैं, या अनकाउंटेबल लोग भी हो सकते हैं, अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई में अगर बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मतलब कोई भी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या यूज होता है, एनी का। और जब भी कोई हमें क्वेश्चन पूछना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव में, हम लोग एनी का यूज करते हैं। अब जैसे कि सेंटेंस हमने लिया, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन योर कॉलेज,
मतलब कि क्या तुम्हारे कॉलेज में कोई दोस्त है, मतलब कि क्या दोस्त हैं तुम्हारे कॉलेज में कोई। तो हमने पूछा यहाँ पर ये दोस्त जो है एक दो भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रश्न पूछा, तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन योर कॉलेज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, और एनी ने बताया, एनी बता रहा है कोई, तो ये क्या हो गया, क्वांटिफायर। इसने बताया कि कोई फ्रेंड है तुम्हारे कॉलेज में, ठीक है। तो हमने बताया ये यहाँ पर हमने क्वांटिफायर एनी का यूज किया। उसके बाद कैन एनी बॉडी, कैन एनी, कैन एनीबॉडी हेल्प मी। तो मैंने बोला कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर एनी में कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, काउंटेबल चीजें हो सकती है, अनकाउंटेबल लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेल्प क्या हो गया, नाउन, और एनी क्या हो गया, एनीबॉडी क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया क्वांटिफायर। यहाँ पर एनी का यूज हुआ क्वांटिटी बताने के लिए कि कितने लोग होंगे। कैन एनीवन, कैन एनीबॉडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो कभी कभी होता है कि कुछ सेंटेंसेस दिमाग में क्विक कर जाते हैं, तो जैसे कि ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आया। तो इसी तरह से हम लोग एनी का यूज और सीखेंगे। Do you study any history book? क्या तुमने कोई भी ऐतिहासिक बुक पढ़ी है, इतिहास की बुक पढ़ी है तुमने कोई भी। तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बुक जो है वो हो गया नाउन, और एनी हो गया कोई भी, मतलब कि कितनी, यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी बुक हो सकती है। और तो यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या किस चीज़ का इस्तेमाल हो गया है, ये किसने बताया, क्वांटिटी। तो यहाँ क्या हो गया, क्वांटिफायर, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वांटिफायर्स के साथ मिलेंगे, और उसके बाद सेंटेंसेस भी देखेंगे कि इन क्वांटिफायर्स का और डिटर्मिनर्स का, पॉसेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, और प्लीज़ कीप वॉचिंग अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा।